जय हिंद। कैसे हैं आप सब। तो हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि चीन में एक अज्ञात जो है बीमारी का पता चला है। लेकिन फिलहाल जो है डब्ल्यूएचओ ने इससे चीन से रिपोर्ट मांगी है और चीन ने काफ़ी दिनों बाद जो है ये बताया कि वहाँ पे जो है छोटे बच्चों में निमोनिया का जो प्रकोप है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जी हाँ, चीन में निमोनिया के बढ़ते मामले, क्या ये बड़ी महामारी के संकेत हो सकते हैं? तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, 2019 की महामारी से की समानता वाले कई स्थानों पर जो है नए संक्रामक रोगों के प्रकोप के लिए सार्वजनिक रूप से जो कई लोकल मीडिया रिपोर्ट है वो सामने आई है। तो 2019 की तरह ही चीन ने इस बार भी डब्ल्यूएचओ को कोई रिपोर्ट नहीं प्रदान की थी। तो डब्ल्यूएचओ ने स्वयं ही चीन से कहा, भैया देखो, जो भी बीमारी है उसकी रिपोर्ट, लेबोरेटरी रिपोर्ट जो है हमें दे दो। इस प्रकार से जो है डब्ल्यूएचओ ने चीन से रिक्वेस्ट किया है कि वह लेबोरेटरी रिपोर्ट जो है बच्चों की वो उसके साथ साझा करे। साथ ही में डब्ल्यूएचओ को जानकारी न देने की चीन की अनिच्छा का एक कारण यह हो सकता है कि सांस संबंधी बीमारी के बढ़ते मामले इन्फ्लुएंजा और सामान्य जीवाणु, मतलब जो बैक्टीरिया वायरल संक्रमण वाले होते हैं उनके कारण हो। देखिए, जो ठंड के मौसम में आमतौर पे जो बीमारियाँ होती हैं वो आमतौर पे बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा ही होती हैं, जो सामान्यतः इन्फ्लुएंजा जैसी होती हैं या फिर डायरिया जैसी होती है। तो हो सकता है कि चीन इसी के कारण ना दे रहा था कोई रिपोर्ट या जानकारी। तो 23 नवंबर को चीन द्वारा डब्ल्यूएचओ के साथ साझा की गई जानकारी से संकेत मिलता है कि बच्चों के केस और अस्पताल में जिस प्रकार से बच्चों के एडमिट होने की संख्या बढ़ती गई है, मई से माइकोप्लाज्मा निमोनिया और अक्टूबर से आरएसवी एडिनो वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के जो गार्जियन है वो बच्चों के साथ किस प्रकार से यही नहीं, चीन के बहुत सारे शहरों में और बहुत कई अस्पतालों में जो है एकदम पूरी हॉस्पिटल जो है भीड़ से भरी हुई है बच्चों की। बच्चों में बीमारियां पैदा करने वाली कई संक्रमण नए नहीं बल्कि वही पुराने हैं, और ना ही इनके उपचार में कुछ अलग है। मामलों में बढ़त ऐतिहासिक रूप से इस सीजन में पहली बार हुआ। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पिछले साल दिसंबर में कोविड-19 प्रतिबंध हटाए जाने के बाद जो है चीन का यह पूर्ण शीतकालीन मौसम है। और आमतौर पे जो शीतकालीन मौसम होता है उसमें इन्फ्लुएंजा, डायरिया या फिर अन्य जो श्वास संबंधी बीमारियाँ होती हैं या वो होती रहती हैं थोड़ी बहुत। तो चीन ने दावा किया कि बच्चों में सांस संबंधी जो बीमारी के बढ़ते मामले हैं उनकी पहचान और रिपोर्टिंग मुख्य रूप से माइकोप्लाज्मा निमोनिया सहित विभिन्न प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया को कवर करने वाली सांस संबंधी बीमारियों के लिए हुई है। जो जो बीमार लोग हैं इनकी संख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई थी अचानक, तो इस वजह से जो है उसने ऐसा बताया है। लेकिन यह पिछले महीने असामान्य रूप से मामलों के बढ़ने के बारे में डब्ल्यूएचओ को जानकारी देने में इसकी वजह को साफ नहीं करता है। ये मतलब जो पिछला महीना था अक्टूबर का, उसमें भी जो है काफ़ी तेज़ी से मामले बढ़ रहे थे। तो डब्ल्यूएचओ पहले तो वेट किया, फिर इस बार जो है डब्ल्यूएचओ ने स्वयं ही चीन से कहा कि वह जो है लेबोरेटरी रिपोर्ट जो है डब्ल्यूएचओ के साथ चीन साझा करे। जबकि चीन ने अक्टूबर में माइकोप्लाज्मा निमोनिया के बढ़ने की सूचना दी थी, लेकिन डब्ल्यूएचओ द्वारा जानकारी मांगे जाने तक मौजूदा प्रकोप की वजह कम स्पष्ट थी। चीन बिना पूछे डब्ल्यूएचओ को समय पर जानकारी देने के लिए बाध्य है। आप देख सकते हैं निमोनिया क्या होता है, ट्रैकिया, लंग, फिर यहाँ पे जो है एल्वियोली, तो इस प्रकार से है। और यही नहीं कि निमोनिया ये संभव नहीं है कि मतलब ये एक ही चीज़ होती है कि निमोनिया आमतौर पे बैक्टीरिया से होता है, लेकिन ये बैक्टीरिया, वायरस या किसी अन्य बीमारी के कारण पुनः उभर भी सकता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग कौन सा होगा, तो लंग्स, फेफड़े ही होंगे। आप देख सकते हैं निमोनिया का जो बैक्टीरिया है वो किस प्रकार से है। निमोनिया के शुरुआती लक्षणों में आमतौर पर तेज़ बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत होती है। इसमें जो है ना लंग्स में काफ़ी ज़्यादा जो म्यूकस जैसी स्थिति बन जाती है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इन्फेक्शंस डिजीज की ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली प्रोमेड मेल की एक पोस्ट के अनुसार चीन में निमोनिया बच्चों के लिए ज़्यादा प्रभावी है। चीन में यह बीमारी बच्चों के लिए एक प्रकोप के तौर पर देखी जा रही है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस बीमारी के लक्षण में आमतौर पर जो तेज़ बुखार आता है, इसके साथ ही कुछ बच्चों में पल्मोनरी नोड्यूल भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में भारत की जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने कहा कि वो चीन में H9N2 के मामलों और बच्चों में सांस संबंधी बीमारी से जुड़ी रिपोर्ट पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। और बहुत सारे डॉक्टरों ने जो है वो सजेशन भी, मतलब रिकमेंड भी किया हुआ है कि जो है अभी से ही साफ सफाई सब लोग बरतें, जिससे कि इस प्रकार की कोई इन्फ्लुएंजा या बीमारियों की संभावना कम हो। फिलहाल आमतौर पर हमारे यहाँ जो इन्फ्लुएंजा या इस
निमोनिया जैसी बीमारी, इससे तो आसानी से निपटा जा सकता है, लेकिन यदि कोई बीमारी बहुत तेज़ी संख्या में अचानक बढ़ने लगे तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आप देख सकते हैं ये कोई सी इंसान का जो लंग्स है और बीच में हार्ट है, बाकी ये जो हमारा लंग्स ये बहुत ही जल्दी जो है इन्फेक्टेड हो सकता है यदि हम लापरवाही करें तो चीन का जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग है उसने WHO को बच्चों में बड़ी संख्या में अज्ञात निमोनिया के मामलों में रिपोर्ट करने में लापरवाही बरती। तो चीन के आपको याद होगा कि कोविड-19 के टाइम पे चीन के वुहान में SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के उभरने के बाद दुनिया ने 100 वर्षों में सबसे घातक महामारी का सामना किया। इसके लगभग 4 साल बाद इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के फैलने की खबर आई। जो लियोनिंग है और चीन के अन्य स्थानों में एक और नए वायरस के उभरने से चिंता बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि कोविड-19 महामारी के शुरुआती दिनों को दोहराया जा रहा है। जब चीन ने WHO को तुरंत सूचित करने में बहुत कम रुचि दिखाई, तो चीन का राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य आयोग है WHO को बच्चों में बड़ी संख्या में अज्ञात निमोनिया के मामले रिपोर्ट करने में विफल रहा। कोविड की बीमारी मुख्य रूप से वयस्कों को प्रभावित कर रही थी, लेकिन उसकी उलट यह जो चीन में फैला निमोनिया का प्रकोप है यह बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। बीमारी के बारे में उपलब्ध सीमित जानकारी को देखते हुए इन बातों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। और वो क्या है, देखिए, हमें हाइजीन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। हाथ की सफाई, इन्फ्लुएंजा टीकाकरण, प्रभावित बच्चों को आइसोलेशन में रखें, फेस कवर करके बाहर निकलना। बाकी सावधानियाँ जो है ठंड से बचने वाली की हमें ठंडी से भी बचना है, शीतकालीन समय है। तो इस प्रकार से जो है जो डॉक्टर्स की टीम है इंडिया में उन्होंने जो है इसे, और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उन्होंने भी यह सुझाव दिया हुआ है। तो हमें लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति किसी प्रकार की लापरवाही बरतना मतलब जानबूझकर किसी प्रकार की जोखिम को बढ़ावा देना है। धन्यवाद।